नाजरीन, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? बड़ी खबर आ रही है, चंद नामों को लेकर के डेडलॉक पाया जा रहा है आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और आकिब जावेद कई नामों को लेकर डट गए हैं। पाकिस्तान का जो ऑलमोस्ट फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसमें कुछ तब्दीलियां, अचानक बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, और शादाब खान के हवाले से बड़ा फैसला हुआ है। इमाम टीम का हिस्सा होंगे या शान मसूद टीम का हिस्सा होंगे, अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, सेकंड ओपनर जो है, सेकंड विकेट कीपर कौन होने जा रहा है। 12 जनवरी तक दुनिया की सभी टीमों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है उसका ऐलान करना है, इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान करना है, और आईसीसी को अपनी स्क्वाड की लिस्ट देनी है। 15 रुकनी स्क्वाड आईसीसी को दिया जाएगा। इसके अलावा 4 या 5 आप अपने उसके हिसाब से ट्रैवलिंग रिजर्व रख सकते हैं। इनका खर्चा आपको खुद बर्दाश्त करना है, आईसीसी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान को एटलीस्ट इसका खर्चा नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान को जो दुबई में जाके इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है उसके लिए भी आपको अपने रिजर्व्स को ट्रेवल करवाना पड़ेगा, तो उसका खर्च पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। अदरवाइज बाकी मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का खर्च तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे मुल्क ऑब्वियसली अपने खर्चे के ऊपर ट्रैवलिंग रिजर्व लेके आएंगे। अब मसला यह है कि अभी तक पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो इसकी पहले ये थी कि जो साइम अयूब है उनकी रिपोर्ट्स आ जाए, डॉक्टर्स की उनके बारे में राय आ जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हायर मैनेजमेंट है, खासतौर पे जो चेयरमैन साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि कम से कम प्राइमरी जो स्क्वाड है, प्रिलिमिनरी जो स्क्वाड है, उसके अंदर साइम अयूब को होना चाहिए, और उसके बाद पूरी कोशिश करनी चाहिए कि साइम अयूब जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हों। जबकि साइम अयूब के हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि अब लंदन में वो अपनी जो भी उनकी मुकम्मल जो डॉक्टर्स के साथ उनके की मीटिंग्स तय थी वो मुकम्मल हो गई हैं। अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और यहाँ पर उनका बाकायदा जो है वो उनको खबर तो सुनने में ये आई है कि 6 महीने के लिए उनको रेस्ट करने का कहा गया है कुछ डॉक्टर्स की जानिब से। अब ये कितनी बात दुरुस्त है, कितना इसमें सच्चाई है, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बात करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल मौकफ आएगा। लेकिन जरा यही बता रहे हैं कि वो कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो अब ये मामला तो ऑलमोस्ट बीच में से निकल गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है वो अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? तो जनाब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों को लेकर के डेडलॉक पाया जा रहा था, और उसमें जो आकिब जावेद हैं वो इस बुनियाद के ऊपर टीम को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि आप नाम पे मत जाइए कि किस खिलाड़ी का कितना नाम है, कितनी उसकी साबिका कारकर्दगी है, बल्कि आप ये देखिए कि जो मौजूदा कारकर्दगी है, जो लेटेस्ट उसकी फॉर्म है वो कैसी है, और उसके हिसाब से हमने प्लेयर्स को शामिल करना, हमने सिर्फ नामों को बुनियाद नहीं बनाना। और इस सिलसिले में मैंने आपको काफी दिन पहले कहा था कि जो शादाब खान को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ सहाफी भी इसमें, कुछ इदारे भी इसमें शामिल हैं, और वो शादाब खान के हवाले से बात कर रहे हैं जी कि शादाब खान जो है वो आ जाएगा, इरफान खान नियाजी पाकिस्तान की टीम से निकल जाएगा। मैंने तो इसके ऊपर बाकायदा वोटिंग भी करवाई, और आप लोग भी यही चाहते हैं कि भाई इरफान खान नियाजी को अगर आपने टीम के अंदर जो है वो इतना अरसा अपने साथ रखा है, तो अब जब एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रहा है, वो भी आपकी अपनी कंडीशंस में आ रहा है, तो आप अपने यंगस्टर्स को बैक करें, ना कि आप जो है वो जो 2023 से आपके साथ ओडीआई मैचेस नहीं खेले, और वहां भी उसकी कारकर्दगी जो थी वो आपके सामने है, और रिसेंट T20 जो नेशनल चैंपियन कप है उसमें भी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है इनकी, शादाब खान की। तो इसको टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अब ये फाइनली खबर आ रही है, सोर्सेज ये अब ये दावा कर रहे हैं कि शादाब खान के हवाले से जो आकिब जावेद हैं उन्होंने उनको टीम में शामिल करने से इनकार कर दिया है, और उनकी भी एक बेसिक वजह है। वो कहते हैं कि शादाब खान आज से जो 4-5 साल पहले जो शादाब खान था वो अब नहीं है, उसकी जो बॉलिंग है स्पेशली वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। T20 में तो 2-4 ओवर होते हैं, तो आप 2 ओवर करवा लें, 2 ओवर आप किसी और से करवा लें तो आपका मैनेज हो जाता है, लेकिन यहां पे आपने 10 ओवर करवाने हैं, तो एक प्लेयर को अगर आप ऑलराउंडर के तौर पे शामिल करते हैं तो उससे आप तो एक्सपेक्ट करते हैं तो वो बैटिंग करे, साथ में वो आपको ओवर्स भी करके दे। तो अब इस हवाले से जो बड़ी अपडेट आई है वो यही आई है कि आकिब जावेद ने कहा कि उनकी जो बॉलिंग है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि हम उसको ऑलराउंडर के तौर पे 10 ओवर करवाने वाले के तौर पे हम टीम का हिस्सा बनाए। तो इसलिए शादाब खान के नाम पे अब क्रॉस फिर चुका है, और शादाब खान जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। दूसरे नंबर पे शान मसूद के हवाले से डटे हुए हैं आकिब जावेद, और उनका ये मानना है कि शान मसूद जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होने चाहिए सेकंड ओपनर के तौर पे। जो उनका रिकॉर्ड है, रिसेंट उनकी फॉर्म भी अच्छी है, वो
टेस्ट क्रिकेट में भी अभी उन्होंने अपना दिखाया, फॉर्म अच्छी है और उनका स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है। साउथ अफ्रीका में वो खेल के आए, तो अपनी कंडीशंस में तो वो अच्छा खेलेंगे। दूसरा, उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड जो है वो भी बहुत आउट क्लास है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, और ओडीआई में हमने उनको नहीं आजमाया। साइम अयूब होते तो ऑब्वियसली कोई ओपनर के हवाले से, सेकंड ओपनर के हवाले से उनका नाम नहीं आना था, लेकिन अब क्योंकि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अवेलेबल नहीं है, तो शान मसूद के नाम पे वो डटे हुए हैं, जबकि इमामुल हक के हवाले से बात हो रही है। सिलेक्शन कमेटी इमामुल हक के बारे में बात कर रही है कि जी इमामुल हक को होना चाहिए, इमामुल हक ज्यादा डिजर्व करते हैं। वो अभी जो आपकी चैंपियंस कप है उसमें तो खैर बहुत अच्छा उन्होंने कोई जबरदस्त परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आकिब जावेद कहते हैं कि उनकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हमने उनको शामिल कर दिया है वेस्ट इंडीज की टीम में, तो यहाँ पे उनका शामिल होना जरूरी नहीं है, बेहतर नहीं है, वो ये समझते हैं। और उसकी वजह यह कि शान मसूद जो है वो काफी अरसे से नेशनल प्लान का हिस्सा है, टीम का हिस्सा है, खुद परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऑफ एंड ऑन उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नजर आई, और ओडीआई के लिए एक सीनियर प्लेयर की अगर पाकिस्तान को इजाफा हो जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो शान मसूद के हवाले से मैंने सुना बासित अली ने शान मसूद को शामिल किया है अपने स्क्वाड में, मोहम्मद आमिर ने भी शान मसूद को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है। तो इसलिए इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि इसके ऊपर एक डेडलॉक मौजूद है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो इमामुल हक हैं वो टीम का हिस्सा होंगे, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं नहीं जी शान मसूद टीम का हिस्सा होंगे और होना चाहिए। उसमें कुछ साबिक जो प्लेयर्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि शान मसूद को टीम का हिस्सा होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए। उसके अलावा बात करें तो जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें किसको शामिल किया जाए। देखिए जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें जहांदाद खान का नाम लिया जा रहा है और साथ में उनके अब्बास आफरीदी का नाम लिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का, यानी 5वें बॉलर प्लस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर ये पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। आईसीसी इवेंट्स के लिए टीमों को तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक स्पोर्ट पीरियड से 1 माह कबल नाम जमा कराने होते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी का स्पोर्ट पीरियड 12 फरवरी से शुरू होगा। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान तरीक़ाकार को पूरा करने के लिए आईसीसी को नाम भिजवा देगा, ताहम पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के हतमी स्क्वाड के ऐलान के लिए सैम अयूब की फिटनेस का इंतज़ार किया जाएगा। सैम अयूब के हवाले से फैसला होने पर ही चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि 11 फरवरी तक स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जा सकती है, इसके बाद आईसीसी की मंजूरी दरकार होगी।